नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई पर जूता फेंकने के शर्मनाक और निंदनीय प्रयास की घटना पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यह कृत्य न केवल देश के सर्वोच्च न्यायिक पद का घोर अपमान है, बल्कि ये भारत के संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला है। हमारा मानना है कि यह घटना एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसके पीछे समाज में घृणा और विभाजन फैलाने वाली भाजपा सरकार और उसकी मातृ संस्था आरएसएस काम कर रही है। हमारी मुख्य चिंताएं और मांगे कुछ इस प्रकार हैं कि संवैधानिक पद का अपमान और घृणा की जो राजनीति है, मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति ने खुलेआम टेलीविजन पर अपने कृत्य पर गर्व व्यक्त किया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और कानून के शासन का खुला उल्लंघन है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर सीजेआई के खिलाफ अत्यंत अपमानजनक और घृणित सामग्री जैसे गले में हांडी बांधने के पुराने अपमानजनक चलन की याद दिलाने वाले वीडियो फैलाई गई है, जो स्पष्ट रूप से दलितों और पिछड़ों के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से की गई है। ये देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे एक दलित के बेटे का जानबूझकर किया गया अपमान है, जिससे भाजपा यानी कि बीजेपी और उसके संरक्षक प्राप्त अराजक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी की संदिग्ध चुप्पी और संरक्षण इस गंभीर संवैधानिक अपमान पर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सरकार और उसके प्रमुख नेताओं की लंबी और संदिग्ध चुप्पी अत्यंत चिंताजनक है। जब सोशल मीडिया पर सीजेआई के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करने वाला अजीत भारती सार्वजनिक रूप से सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा जैसे बयान देता है और उसके बाद उसे थाने से छुड़ाकर भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने साथ ले गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस नफरती कार्रवाई को मोदी सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है। भाजपा सरकार की यह निष्क्रियता दर्शाती है कि वह जानबूझकर देश में जातिगत भेदभाव और संवैधानिक पदों के अपमान को बढ़ावा दे रही है। आम आदमी पार्टी आग्रह करती है कि आप संविधान के संरक्षक के रूप में तत्काल हस्तक्षेप करें और केंद्र सरकार को निम्नलिखित कार्रवाई करने के निर्देश दें। तत्काल गिरफ्तारी और न्यायिक कार्रवाई की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले शख्स को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी और न्यायिक कार्रवाई की जाए। घृणित ट्रोल आर्मी पर कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक वीडियो और टिप्पणियां करने वाले सभी व्यक्तियों और ट्विटर हैंडल्स की पहचान, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाए। देश की न्यायपालिका और संवैधानिक पदों की गरिमा की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह के निंदनीय कृत्य दोहराए न जा सके। माननीय महोदय, ये देश के दलितों, पिछड़ों, संविधान और न्यायपालिका के सम्मान का मामला है। हम आशा करते हैं कि आप इस गंभीर मुद्दे की संवेदनशीलता को समझते हुए संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा हेतु अविलंब कठोर कदम उठाएंगे। आपकी त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा में सधन्यवाद। और आज का ज्ञापन एसडीएम मुख्यालय रामानंद शुक्ला जी को सौंपा गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी, आशिक सिद्दीकी, राशिद अंसारी, राजा भैया, धर्मेंद्र शर्मा धीरू, ब्रह्मदत्त, निर्मल वर्मा, शीलेंद्र वर्मा, अर्पित यादव, अमित गर्ग आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए। आर हिंदुस्तान से नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मैं शीलेंद्र वर्मा, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद। आज आप सभी साथी इकट्ठे हुए हैं जिला मुख्यालय पे, क्या कार्यक्रम है आप सभी के द्वारा? आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पर आज फिरोजाबाद में नदीम सिद्दीकी, हमारे जो महानगर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज ये आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन का उद्देश्य है कि जो उत्तर प्रदेश की और देश की जो सरकार है, ये मान लीजिए कि दलितों की और पिछड़ों की विरोधी सरकार है। इस समय बीजेपी और आरएसएस मिलकर दलितों का, पिछड़ों का अपमान करने पे लगी हुई है। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका अपमान किया गया है, जूता दिखाकर अपमान किया गया है। इसके हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम आम आदमी पार्टी के साथी ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय से गुजारिश करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए
और जो भी दोषी हैं उन पर दोष लगाकर उनको और सज़ा दी जाए। दूसरा, जैसे कि आज जो माहौल चल रहा है, बीजेपी के आरएसएस के लोग इस कृत्य को सराहना कर रहे हैं। ये निसंदेह संविधान को खतरे में दिखा रहा है कि यदि देश का जज ही और सुरक्षित नहीं है तो इस देश के लोगों का क्या हो सकता है। तो हम लोग राष्ट्रपति महोदया से गुजारिश करेंगे इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग अभी यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और अपनी मांग को राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित गर्ग, एडवोकेट। आज क्या कार्यक्रम है आप सभी के द्वारा? आज हमारे आम आदमी पार्टी के द्वारा जो अभी एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर सीजेआई के ऊपर जूता फेंकने की, उसके संबंध में आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में डीएम को ज्ञापन दिया गया है कि जो आरएसएस की जो दलित विरोधी मानसिकता है उसको लेकर ये ज्ञापन दिया गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं न धर्म से न जात से, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, एक एडवोकेट हूँ, इसलिए मैं ये बात कहना यहाँ पर जरूरी समझता हूँ कि यदि यह प्रथा पूरे देश में लागू हो गई कि जूता फेंकना कोई अपराध नहीं है या इस तरह से कोर्ट में जूता फेंका जा सकता है, तो आप समझिए क्या संदेश जाएगा पूरे हिंदुस्तान की अदालतों में कि अगर मेरी फाइल में मेरी बात नहीं सुनी जा रही है तो मैं जूता निकालूं और जज साहब पे फेंक कर मार दूं। सोचिए आप, कहाँ रहेगा न्याय, कहाँ रहेगा संविधान, कहाँ रहेगी उसकी गरिमा, कहाँ रहेगी उसकी मर्यादा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, बार एसोसिएशन, जो बार काउंसिल हमारी उत्तर प्रदेश है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, कि इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए कि एक सीजीआई पर जूता फेंकना कितना गंभीर अपराध है। हालांकि सीजीआई ने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, लेकिन ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ही गलत संदेश जाएगा। क्योंकि इसके पीछे घटना बताई जा रही थी कि उनकी पत्रावली में सीजीआई साहब ने संज्ञान नहीं लिया या उनके हिसाब से काम नहीं किया, तो आप जूता फेंक के मार दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा, एक अधिवक्ता होने के नाते यही कहना चाहूंगा कि न्यायालय, बार, अपनी इनकी एक विशेषता है, तो इस पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, गिरफ्तारी होनी बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।